तो कहते हैं उस पैतामह यज्ञ में सूत प्रकट हुए उस वेदी से, जिस वेदी पर सोमरस का पेषण हो रहा था, और मागध प्रकट हुए। उन दोनों महापुरुषों को सम्मानित किया ऋषियों ने और कहा कि स्तूयतामेश नृपति पृथुर्वैन्य प्रतापवान। ऋषियों ने कहा, हे सूत, हे मागध, आप दोनों लोग हमारे जो यजमान हैं, वैन्य बेन के पुत्र महाराज पृथु, इनका आप स्तमन करो, इनकी स्तुति करो, इनका गुणानुवाद करो, भगवान की स्तुति गाओ। सूत जी महाराज की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि ये भगवान का गुण गावें, इसीलिए सूत जी ने सब पुराणों की कथा सुनाई है, भगवान का गुण ही तो गाया है। ऋषियों ने कहा, आप इनका गुणगान करो, इनकी महिमा का वर्णन करो। तो सूत जी ने कहा कि मैं इनका क्या वर्णन करूं। अद्य जातस्य नो कर्म ज्ञायतेस्य महीपतेः गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः। सूत जी ने कहा कि आज ही ये उत्पन्न हुए और अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब कोई कुछ करता है तब ना उसका कोई चरित्र बनता है। कोई बच्चा आज ही पैदा हो और कोई कहे अब इसकी महिमा तुम बताओ, इसके कर्मों का वर्णन करो। बोले अभी कर्म किए नहीं तो कौन सा कर्म वर्णन करें। अब कुछ बड़ा हो, कुछ करे, पढ़े लिखे, अच्छा काम करे, कुछ करे, तब ना उसकी महिमा गाई जाएगी, इसने ये किया, इसने ये किया। तो सूत जी ने भी कहा कि ये पृथु भगवान का प्रादुर्भाव तो अभी हुआ, अभी इनकी कोई लीला ही नहीं भाई, तो मैं क्या गाऊं, क्या सुनाऊं। तो ऋषियों ने कहा कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख लीजिए ये कौन सा चरित्र आगे करेंगे। ततस्तन प्रतिस्तोषम तच्छुद्धा परमम ययौ सद्गुणैः शाग्यतामेति तस्मान् लभ्या गुणा मम। ऋषियों ने कहा भविष्य में इनके द्वारा जो चरित्र होगा, उन चरित्रों का अपनी मति से चिंतन करके, दर्शन करके आप उसका वर्णन करो। तो सूत जी महाराज को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि पृथु भगवान आगे जो जो चरित्र करेंगे वो सब सूत जी को पहले ही मालूम हो गया। और सूत जी ने उन समस्त चरित्रों का वर्णन किया उस पैतामह नाम के यज्ञ में। ऋषियों की सभा में पृथु भगवान की स्तुति गाई। अब जब पृथु भगवान की स्तुति गाई तो पृथु भगवान सुन रहे थे। तो पृथु भगवान सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। पृथु भगवान ने कहा कि इन्होंने मेरे जिन जिन गुणों का, मेरे जिन जिन कर्मों का गान किया है, यही यही हमको करना चाहिए, नहीं तो इनकी वाणी झूठी हो जाएगी। कहते हैं करिष्येते करिष्यामि तद्देवाहम समाहिता। यही मुझे करना है, अर्थात मेरे कर्तव्य का मानो सूत जी ने पहले ही निर्देश कर दिया। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के आगे होने वाले चरित्र का पहले ही वर्णन कर दिया। कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि महर्षि ने भगवान श्री राम के प्रकट होने के हजारों वर्ष पहले ही रामायण लिख दिया। बोले ये भी बात गलत है। कुछ लोग कहते हैं राम जी के अवतार के बाद, भगवान की लीला के बाद वाल्मीकि जी ने चरित्र लिखा। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ थे, प्राप्त राज्यस्य रामस्य, भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था, तब महर्षि वाल्मीकि को नारद जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। तब महर्षि वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से भगवान के पूर्व चरित्र को देख लिया। जन्म से लेकर के राज्याभिषेक पर्यंत के चरित्र को दिव्य दृष्टि से देख करके लिखा। और आगे राम जी जो चरित्र करेंगे, जब महर्षि वाल्मीकि लिख रहे थे उस समय लीला पूरी थोड़ी हुई थी, आगे की लीला बाकी थी। तो आगे होने वाली लीला का भी महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। इसीलिए कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। भविष्यकालिक क्रिया का प्रयोग किया कि राम जी इतने वर्ष तक लीला करके तब वैकुंठ पधारेंगे, और वैकुंठ पधारेंगे तो कैसे जाएंगे,
क्या क्या होगा, वो सब वाल्मीकि जी ने पहले ही वर्णन कर दिया। तो राम जी ने वैसी वैसी ही लीला की। तो यहां भी ऐसे ही समझो, सूत जी महाराज ने पृथु जी के संपूर्ण चरित्र का पहले ही वर्णन कर दिया। ततस्सनपतिस्तोषम तच्छुत्वा परमम ययौ। और फिर पराशर जी कहते हैं कि सूतेनोक्तान गुणान इत्थम स तदा मागधेन च चकार हृदित्रादिक च कर्मणा कृतवान सौ। सूत और मागध ने जिन जिन गुणों का, जिन जिन विशेषताओं का वर्णन किया, पृथु जी महाराज ने उन्हीं चरित्रों को किया। आगे कहते हैं कि पृथु जी जब राजा बने तो प्रजा बहुत भूखी थी। कारण बोले, पृथ्वी ने अपने सारे रस को, अपनी औषधि को अपने अंदर समाहित कर लिया था। सारी औषधियां, वनस्पतियां सब पृथ्वी के गर्भ में चली गई। ये पृथ्वी कितनी करुणामयी है कि कैसी भी स्थिति आ जाए, ये संपूर्ण प्रकृति के बीज को, औषधियों के बीज को अपने गर्भ में सुरक्षित रखती है। समय आने पर उसे प्रकट कर देती। उस समय अराजकता के कारण, राजा बेन के अधर्म के कारण पृथ्वी ने सारे बीज को, सारी औषधियों को अपने अंदर छिपा रखा था। प्रजा भूख से व्याकुल थी। सबने आकर के कहा तो पृथु भगवान ने अपना आजगव धनुष उठाया। पृथ्वी डर गई। पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण कर लिया और गऊ का रूप धारण करके वो भागने लगी। भगवान पृथु धनुष बाण लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। अय वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। अब वो भाग गए। भूदेवी गाय बनकर के भाग रही हैं और पृथु भगवान उनका पीछा कर रहे हैं शस्त्र लेकर। और भूदेवी सब जगह भागती हुई गई। ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका वाली स्थिति हो गई। सब जगह भूदेवी भाग रही हैं और जब घूम करके देखती हैं तो पृथु जी उनके पीछे शस्त्र लिए दौड़ रहे हैं। भूदेवी व्याकुल हो गई और अंत में भूदेवी रुक गई। प्रवेपमाना तत्वाप। प्रवेपमाना, थर थर कांप रही थी पृथ्वी। प्राण परित्राण परायणा। प्राण परित्राण परायणा, अपने प्राणों के परित्राण के लिए व्याकुल भगवती भूदेवी कांप रही थी। अंत में जब कहीं रक्षा नहीं हुई तो भूदेवी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे मार दोगे मैं जान रही हूं, लेकिन मैं स्त्री हूं, स्त्री को मारने पर पाप लगता है। भूदेवी ने कहा, स्त्री वधे त्वं महापापम किम नरेंद्र न पश्यसि। हे राजन, मैं स्त्री हूं और स्त्री के मार देने पर, यहां स्त्री से दो तात्पर्य है। एक तो स्त्री जाति से तात्पर्य है। मैं स्त्री जाति हूं और स्त्री जाति का वध करना पाप है। और स्त्री का मतलब पत्नी भी। तो भूदेवी कहती, मैं आपकी पत्नी हूं, कोई पति अपने पत्नी की हत्या करे यह भी महान पाप है, आप ऐसा मत करो। स्त्री वधे त्वं महापापम किम नरेंद्र न पश्यसि येन माम हन्तुमात्यर्थम प्रकरोषि नृपोद्यम। हे राजन, आप ऐसा उद्यम मत करो, स्त्री वध का आपको पाप लग जाएगा। तो भगवान तो बड़े गुस्से में थे महाराज, बड़े नाराज थे पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि प्रजा भूखी थी। प्रजा माने पुत्र। ये संसार की संपूर्ण सृष्टि भगवान की प्रजा ही तो है, सब भगवान की संतान है। और बेटा भूखा रहे तो किस बाप को प्रसन्नता होगी। ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे बच्चे भूखे हैं और ये पृथ्वी सारे वैभव को छिपा करके रखी। तो जैसे पत्नी बहुत प्रिय होती है, लेकिन आपको बतावें कि पत्नी कितना भी प्रिय क्यों न हो, तब तक वो प्रिय रहती है सबसे ज्यादा। भाई बंधु मित्र सबसे ज्यादा प्रिय पत्नी होती है। लेकिन कब तक? बोले जब तक बेटा न हो जाए। तो बेटा हो गया तो बेटा परम प्रिय हो जाता है, उस पत्नी से भी ज्यादा प्रिय वो बेटा होता है। ये बात है। तो भूदेवी भगवान की परम प्रेयसी हैं, प्रिया हैं, लेकिन संसार के जीव उनके पुत्र हैं। अब भगवान ने देखा कि
कि मेरे बेटे भूखे हैं। ये अपने जीवन में भी अनुभव करना। कोई पत्नी परम प्रिय हो लेकिन बेटे को खाना न दे और बेटा दिन भर भूख से तड़पे और वो सज धज करके घूमे, तो कोई बाप प्रसन्न होगा और डांटेगा, निकल जा मेरे घर से, मेरे बेटे को भूखा रखती है। भगवान को भी ऐसे ही हुआ। भगवान ने कहा मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरी प्रजा भूखी है और तू अपने वैभव को छिपा करके रखे। भूदेवी ने कहा आपको पाप लग जाएगा, स्त्री वध का पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं एकस्मिन यत्र निधनम प्रापिते दुष्टकारिणी, हे दुष्टकारिणी, एक व्यक्ति के वध कर देने पर बहूनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य पदो वृधा। भगवान कहते हैं अगर एक के मार देने पर 1000 लोगों की रक्षा हो रही हो, लाख लोगों की रक्षा हो रही हो, बहूनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य प्रदो वधः, ऐसे व्यक्ति का वध भी पुण्य कारक होता है। यही तो धर्म का रहस्य है। भाई कहां पर क्या पाप है क्या पुण्य है? कहीं पर किसी की हिंसा धर्म हो जाती है और कहीं पर वही हिंसा अधर्म हो जाती है। काल, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, उद्देश्य, इन भेदों से वही क्रिया कहीं पर धर्म होती है और कहीं पर अधर्म हो जाती है। धर्म अधर्म की परिभाषा आप एक दृष्टि से करेंगे, एकांगी दृष्टि से करेंगे तो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। काम वही है, क्रिया वही है, लेकिन कहां पर कैसे, किस प्रकार से, किस विधि से और क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, यह भी समझना पड़ता है। और उसको समझ करके करेंगे तभी धर्म अधर्म के वास्तविक भेद को समझ पाएंगे। जैसे हड्डी अपवित्र होती है, किसी भी मृत प्राणी की हड्डी का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है। लेकिन शंख भी हड्डी है, लेकिन वो मंदिर में रखा जाता है। अब वहां वो नियम लागू नहीं होगा। क्यों? बोले हड्डी सब है, लेकिन शंख नाम के जीव की हड्डी वो पवित्र है, वो वहां पर धर्म है। गाली देना पाप है, लेकिन विवाह में दूल्हे को गाली देना, बोले वही धर्म हो जाता है, वहां धर्म है। काल, परिस्थिति, स्थान के भेद से वही धर्म अधर्म बनता है। किसी जीव को मारना पाप है, लेकिन यज्ञ में अगर किसी पशु का प्रयोग होता है तो यज्ञ में उस पशु का वध भी पुण्य हो जाता है। इसीलिए कहा कि यज्ञार्थः पशवः सृष्टाः, मनु जी महाराज कहते हैं। तो वहां पर वही धर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से श्री पृथु भगवान कहते हैं बहूनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य प्रदो वधः। अनेक लोगों का अगर कल्याण हो रहा है एक व्यक्ति के मार देने पर, तो वो तो धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पृथ्वी ने दूसरा तर्क दिया, बोले देखो महाराज आप मुझे मत मारो। बहूनाम भवति क्षेमम, जिन अपने पुत्रों के क्षेम के लिए, उनके कल्याण के लिए आप मुझे मारना चाहते हो, जब मैं मर जाऊंगी तो वो कहां रहेंगे? जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो आदमी कहां रहेंगे? जिन आदमियों के लिए आप, जिन मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए मुझे मार देना चाहते हो, वो रहेंगे कहां जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी? ये दूसरा उपाय किया पृथ्वी ने अपनी रक्षा का, कि शायद अब भगवान मेरी बात मान जाएं। लेकिन भगवान तो बहुत क्रोध में थे। आधारक कः प्रजानाम ते निपश्रेष्ठ भविष्यति। भूदेवी ने कहा हे राजन, आधारक कः प्रजानाम, आपकी प्रजा का आधार क्या होगा जब मैं नहीं रहूंगी? भगवान ने कहा तुम रहो चाहे मत रहो, मैं अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा। बोले कैसे? बोले आत्मयोग बलेने माम धारयिष्याम्यहं प्रजा। अपने आत्मयोग के द्वारा अपनी प्रजा को मैं धारण कर लूंगा, मैं कोई उपाय कर लूंगा, लेकिन मैं तुमको मारूंगा। भगवान बड़े नाराज थे। ये तो वैसे ही समझो कि कोई पति पत्नी पर नाराज हो जाए तो पत्नी कहे कि अब जब इतने नाराज हो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो अब मैं जा रही हूं, अब देखती हूं तुम्हारा काम कैसे चलता है। पृथ्वी ने यही कहा कि जब मैं नहीं रहूंगी तो कैसे काम चलेगा, तुम्हारे बच्चे कहां रहेंगे, आधार ही नहीं होगा। तो
तो पत्नी अगर ऐसे कहे कि ठीक है, अगर इतनी नाराजगी है तो हम जा रहे हैं, अब संभालो, तब बोले, तब पति कहेगा ठीक है जाओ तुम, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, कोई उपाय कर लेंगे, है? तो भगवान ने भी कहा चली जाओ, कोई बात नहीं, आत्मयोग बले नेमाम धारयिष्यामि हम प्रजा, मैं कोई उपाय दूसरा कर लूंगा और अपनी प्रजा का मैं पालन कर लूंगा। तब पृथ्वी ने सोचा ये तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान हैं, इनके सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं है, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी ने तुरंत शरणागति कर ली और पृथ्वी ने कहा महाराज मैं गाय बनकर के प्रकट हूं, जो जो आपको दोहन करना है वो आप दोहन कर लो। फिर तो महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, संपूर्ण प्रजाएं आई और गाय बनी हुई पृथ्वी के पयोधर से पृथु भगवान की प्रजा ने अपने अपने मन के अनुकूल समस्त पदार्थों का दोहन किया। आहार फल मूलानी प्रजानाम अभवत तदा। इसके पहले पराशर जी कहते हैं पृथु भगवान के अवतार के पहले प्रजा के लोग क्या खाते थे? बोले फल और जंगल में पैदा होने वाली वनस्पतियों की जड़ को खोद करके वही सब खा हो करके काम चलाते थे। कृच्छेण महता सोपी प्रणष्टा शोषधीषु वही। और इस प्रकार लोग 2-4 टाइम भूखे रहकर एक समय कभी कुछ मिल जाए, पेड़ की जड़ कंद तो वही सब खा करके जंगल में काम चला करके जीवन यापन करते। भगवान पृथु के अवतार के बाद ये गेहूं, चावल, चना, मटर, ये जितनी औषधियां हैं इनका नाम औषधि है। औषधि का मतलब दवा तो होता ही है, लेकिन जहां पर वेदों में औषधि शब्द का प्रयोग होता है तो औषधि का मतलब चावल, धान, गेहूं, मटर, चना, ये औषधि है। इसी से सारी सृष्टि का पोषण होता है। औषधय फल पाकांता। औषधि उसे कहते हैं जो फल पाकांत हो, पैदा हो, उसमें फल लगे और फल लगने पर वो जब फल पक जाए तो फल के पक जाने पर वो पेड़ अपने आप समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं औषधि। इसीलिए देखो धान बोआ जाता है, धान पैदा हुआ, फिर धान जब पक जाता है तो पेड़ धान का अपने आप सूखने लगता है। गेहूं में भी बीज लगे, गेहूं जब परिपक्व हो गया तो पेड़ अपने आप सूख जाता है। फल के पाक होने पर जिस वनस्पति का अंत हो जाता है उसी को औषधि कहते हैं। तो ये सारी औषधियां भगवान के द्वारा प्रकट की गई और उसी समय से सब लोग अन्नादि का सेवन करने लगे। उसके पहले लोग जंगल की वस्तुओं को, डाली उली, पत्ते उत्ते को खा करके ऐसे जीवन यापन कर लेते। इस प्रकार पृथु भगवान के चरित्र का वर्णन महर्षि पराशर ने मैत्रेय जी को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही राजा के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री पराशर जी महाराज कहते हैं कि इनका नाम प्राचीन बरही इसलिए पड़ा कि प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्याम विश्रुता मुनि प्राचीन बर्हिरभवख्यातो भुवि महाबलः। महाराज प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि इनके यज्ञ के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी कुश से पट गई। यज्ञ में कुश का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आप यज्ञ करने चलो, छोटा से छोटा हवन करो तो बिना कुशकंडिका किए हवन नहीं होता। कुशकंडिका का कर्म किया जाता है। कुश का आस्तरण होता है, कुश को यज्ञ के चारों तरफ, मंडप के चारों तरफ बिछाते हैं, पुरस्ताद दक्षिणतः, पश्चात उत्तरतः। और उस कुश को बिछाने की जो प्रक्रिया होती है वेदी पर, उसका नियम होता है कि वो प्राचीनाग्र होना चाहिए। प्राचीनाग्र का मतलब कुश को जो जड़ से उखाड़ करके ले आते हैं तो उसका जो अग्रभाग है, ऊपर का हिस्सा, वो पूरब की तरफ हो और कुश की जड़ पश्चिम की तरफ। तो यज्ञ की वेदी में जो कुश बिछाए जाते हैं उसका अग्रभाग पूरब की ओर और जड़ पश्चिम की ओर हो, इसी को कहते हैं प्राचीन बरही। प्राची माने पूर्व
पूर्व दिशा की ओर बरही माने कुश को रख करके यज्ञ किया जाए, इसी को कहते प्राची बरही। तो महाराज प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया, पूर्वाग्र कुश का इतना आस्तरण किया कि संपूर्ण पृथ्वी कुश से पट गई, इसलिए इनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। प्राचीन बरही राजा ने जो है समुद्र की बेटी से विवाह किया और इनके द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रचेता हुआ है। इनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए और ये 10 पुत्र सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। पिता ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। प्राचीन बरही के 10 पुत्र जो थे प्रचेता कहलाए, बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो 10 पुत्रों ने, प्रचेताओं ने कहा सृष्टि का विस्तार कैसे करें? बोले इसके लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है। पिता ने कहा प्राचीन बरही ने कि दुनिया में कुछ करने के लिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारे कार्य में सफलता नहीं। प्राचीन बरही ने कहा कि धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम चान्विच्छताम सदा आराधनीयो भगवान आदि पुरुषोत्तम। आराधनीयो भगवान अनादि पुरुषोत्तम, जो भगवान अनादि पुरुषोत्तम हैं, उन पुरुषोत्तम की आराधना से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते। इसलिए हे पुत्रों, प्रजा की वृद्धि रूपी पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, यश कीर्ति की प्राप्ति, यह कुछ भी चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। फिर तो प्राचीन बरही के 10 पुत्र जो प्रचेता थे वो गए तप करने के लिए 10 भाई। और कहां गए? बोले समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डूबकर 10,000 वर्ष तक, दिव्य वर्षों तक, 10 वर्ष सहस्राणी न्यस्त चित्ता जगतपतौ। समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तक रह करके तप किया और वहां पर रहकर उन प्रचेताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। उन्होंने जो स्तुति की है प्रचेताओं ने भगवान नारायण की, वो स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। प्रचेताओं ने जो स्तवन किया, उस स्तवन में प्रचेता कहते हैं कि नतास्म सर्ववचसाम प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम्। प्रचेताओं ने कहा कि हे प्रभु, दुनिया में जितने शब्द हैं, सर्ववचसाम प्रतिष्ठा, समस्त वाणियों के आप ही एकमात्र विषय और तात्पर्य हो। इसका मतलब बोले दुनिया के जितने शब्द हैं, वाणी है, वो पर्यवसान वृत्ति से भगवान का ही बोध कराती है। ये वेदांत का बहुत गंभीर विषय है। विशिष्टाद्वैत वेदांत में इस विषय पर बड़ी चर्चा है कि दुनिया के जितने शब्द हैं सब भगवान का ही बोध कराते हैं पर्यवसान वृत्ति से। एक शब्द का, जैसे किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त है, तो ये देवदत्त शब्द किसका बोध कराता है? बोले देवदत्त कहने पर पहला बोध जो होता है उस 5 हाथ के आदमी का बोध होता है। 5 हाथ का जो शरीर है उसका बोध होता है। देवदत्त माने ये जो सामने खड़े हैं 5 हाथ के, जिनका हाथ पैर है, नाक का नाक है, गोरे काले हैं, जो भी हैं, उस शरीर का बोध हुआ देवदत्त शब्द से पहला बोध। फिर उसके बाद दूसरा बोध क्या होता है? बोले उस देवदत्त के अंदर जो आत्मा है उसका भी बोध उसी शब्द से हुआ। ये उससे उत्कृष्ट बोध है।
और फिर उसके बाद उस आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है उसका भी बोध उसी देवदत्त शब्द से होता है। इसको कहते हैं पर्यवसान वृत्ति। तो सारे शब्द पर्यवसान वृत्ति से अंत में जाकर के भगवान का ही बोध कराते हैं। इसी वृत्ति का अनुसरण करते हुए वेदांत में गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, तुम ही ब्रह्म हो। जो ब्रह्म उपदेश होता है, वेद के 4 महावाक्य हैं, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानमानंद ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य जो वेदांत के हैं, चारों वेद के, इन 4 वेदांत के वाक्यों का अर्थ है तत्त्वमसि। गुरु अपने शिष्य से कहता है, हे श्वेतकेतो, तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम हो। तो तुम शब्द से जो ब्रह्म का बोध कराया, तो तुम माने तो वो 5 हाथ का शरीर। तो वहां पर यही तात्पर्य है कि तुम शब्द से सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो कहे कि तुम ब्रह्म, तो वो तुम ब्रह्म का वाचक कैसे हुआ? बोले तुम कहने पर पहले उसके शरीर का बोध हुआ, फिर उसके अंदर विद्यमान आत्मा का बोध, फिर उसकी आत्मा के अंदर अंतर्यामी विराजमान परमात्मा का बोध तुम शब्द से। इस दृष्टि से वेदांत में कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो अयम शब्द के द्वारा पर्यवसान वृत्ति से ब्रह्म का ही बोध होता है। इतनी बड़ी बात को, इसी रहस्य को प्रचेता कहते हैं कि नतास्म सर्ववचसाम प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती। समस्त वाणियों की प्रतिष्ठा आप में है और आप समस्त वाणी के द्वारा बोध्य हो, जाने जाते हो, और आप ही काल स्वरूप हो, आप ही जल स्वरूप हो, आप ही अग्नि स्वरूप हो, आप ही वायु स्वरूप हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समस्त तत्व आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार सर्वमय, सर्वव्यापक परमात्मा भगवान विष्णु की प्रचेताओं ने स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ और भगवान ने कहा, जाओ प्रजा की वृद्धि करो और धर्म का पालन करो, तुम्हारे अंदर प्रजा की वृद्धि का सामर्थ्य प्राप्त हो। प्रचेता लोग भगवान से शक्ति प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके समुद्र से बाहर निकले। जब समुद्र से बाहर निकले तो चारों तरफ जंगल जम गया था। 10,000 वर्ष तक प्रचेताओं ने समुद्र में रहकर तप किया था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, वनस्पतियां जम गई थीं। तो प्रचेताओं को बड़ा क्रोध आया कि ये सारी पृथ्वी जंगल हो गई, प्रजा कहां रहेगी, कैसे लोग रहेंगे। फिर तो क्रोध में आकर के उन प्रचेताओं ने, प्राचीन बरही के पुत्रों ने अपने दिव्य दृष्टि से उन वृक्षों को भस्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि तपस्या का तेज था। अपने तपस्या के तेज से उन वृक्षों को जब नष्ट करने लगे तो वृक्षों के अधिपति, वनस्पतियों के जो राजा हैं, अभी कथा में मैंने बताया चंद्रमा, वनस्पतियों के अधिपति जो चंद्रमा हैं, उनको चिंता हो गई कि ये तो सब नष्ट कर देंगे। चंद्रमा आए, सोम आए, और सोम ने आकर के कहा, कोपम यच्छत राजानः, हे राजन आप कोप का त्याग कर दे। शृणुद्धम च वचो मम, मेरी वाणी को आप सुनो, आप क्रोध को शांत करो। संधानम वह करिष्यामि सक्षित रुहैरहम, आपकी शांति के लिए, आपके सुख के लिए मैं आपको एक कन्या दान करता हूं। महाराज, चंद्रमा ने, वनस्पतियों के अधिपति सोम ने प्रचेताओं को शांत किया और कहा कि मैं आपका ब्याह कर देता हूं। यह भी बड़ी सुंदर बात है। बोले कहां क्रोध और कहां ब्याह का क्या संबंध है? बोले महाराज, कोई बहुत कूदता हो, बड़ा उत्पात करता हो, बड़ा क्रोध करता हो, बोले उसका ब्याह कर दो, सब हैकड़ी गुम हो जाएगी, सब सुधर जाएगा। फिर तो
अपने आप शांति आ जाएगी। इसलिए ऋषियों ने कहा इसका ब्याह कर दो। चंद्रमा आए और उन्होंने कहा हम आपके लिए एक बड़ी सुंदर कन्या ढूंढ करके लाए। तो क्या नाम उसका? बोले रत्नभूता च कन्येयं वार्क्षेयी वरवर्णिनी भविष्य जानता पूर्वं मया गोभिर्विवर्धना मारिषा नाम नग्नैषा नाम्नैषा वृक्षाणामिति निर्मिता। जिन वृक्षों को आप नष्ट कर रहे हो, इन्हीं वृक्षों से उत्पन्न होने वाली एक कन्या है जिसका नाम है मारिषा। इसका एक नाम वार्क्षी भी है। वार्क्षी माने वृक्ष से उत्पन्न होने वाली। इससे मैं आपका ब्याह कर देता हूं। तो प्रचेता शांत हो गए और सोम ने कहा कि भार्यावोस्तु महाभाग ध्रुवम वंश विवर्धनी। ये मारिषा नाम की भार्या आपके वंश का संवर्धन करेगी, आपका वंश बढ़ेगा, आप इससे विवाह कर लो। ये मारिषा कौन थी? चंद्रमा कहते हैं इसको पहले से ही मैंने सुरक्षित रखा था वृक्षों के द्वारा उत्पन्न करके कि आपसे विवाह करेंगे और इसके द्वारा आपके वंश की वृद्धि होगी। ये मारिषा कौन है? तो चंद्रमा उन प्रचेताओं को कथा सुनाते हैं। चंद्रमा कहते हैं कंडू नाम के एक महर्षि थे। कंडुर्नाम मुनि पूर्वम आसीत् वेद विदांबरः सुरम्ये गोमती तीरे सतेपे परमं तपः। कंडु नाम के एक महर्षि थे, बड़े तपस्वी, गोमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे, हजारों वर्ष तप किया। जब तपस्या में वो लीन हो गए तो इंद्र को भय हो गया कि ये तो मेरा पद ले लेंगे। यही सब जगह होता है। और फिर इंद्र क्या करते हैं? बोले वही पुरानी कहानी, तपस्या को भंग करने का कोई उपाय। और उस उपाय में सबसे बड़ा उपाय क्या? बोले षड्यंत्र। उस षड्यंत्र में भी किसी नारी को भेज करके, किसी अप्सरा को भेजकर महात्मा को विचलित कर देना। और वास्तव में ये सब आज नहीं, पुरानी राजनीति है और आज भी ऐसी राजनीति होती है। किसी महात्मा के उत्कर्ष को देख करके जब विरोधी घबराते हैं तो यही एक फंडा अपनाते हैं कि उसको किसी ऐसे मामले में फंसा देते हैं और योजनाबद्ध ढंग से, क्योंकि यह सामाजिक अपमान जब उनका हो जाता है तो समाज से वो तिरस्कृत हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। यह भी राजनीति का एक अंग है। राजनीति के तहत ऐसा होता है। और उनको चोर डाकू नहीं सिद्ध करते, ये सिद्ध कर देते हैं कि इनका ऐसा ऐसा चरित्र है। तो महाराज कहीं न कहीं इंद्र ने भी ऐसी ही योजना बनाई कि इनको भी इस जाल में फंसा दो। इंद्र ने भेज दिया। ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा स्वर्ग से आई। तक्षोभाय सुरेंद्रेण ब्रह्मलोचाख्या वरानना प्रयुक्ता क्षोभयामास तम ऋषिं सा शुचिस्मिता। वो आई प्रलोमचा और अपने सुंदर रूप माधुर्य के द्वारा महर्षि कंडु को मोहित कर दिया। सब भगवान की माया है महाराज। भगवान ही बचावें तो भगवान की माया से कोई बचे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। भगवान की माया से भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। न तुम्हारी बुद्धि बचा सकती है तुम्हें, न तुम्हारा विवेक बचा सकता है, न तुम्हारी तपस्या तुमको बचा पाए। इसलिए अपनी तपस्या, विवेक और बुद्धि पर भरोसा मत करो, भरोसा ठाकुर पर करो। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। भगवान जिसको बचाओ। महाराज कंडु महर्षि के यहां वो अप्सरा आई और ब्रह्मलोचा अप्सरा ने अपने नृत्य हाव भाव से महर्षि को विमोहित कर दिया। जब विमोहित कर दिया, तपस्या क्षीण हो गई कंडु महर्षि की, तो वो जाने लगी।
जब जाने लगी तो निष्क्रामंतम च तथा कुत्रेति गम्यते प्राहसा शुभा। महर्षि कंडू ने कहा, देवी कहां जा रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर तो वो रह गई उन्हीं के पास। और महाराज 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन, इतने वर्षों तक महर्षि कंडू के यहां वो अप्सरा रही, प्रमलोचा। एक दिन ऐसी घटना हुई कि सायंकाल का समय था। ये 907 वर्ष बीत जाने के बाद की घटना। 907 वर्ष जब बीत गए, एक दिन कंडू महर्षि संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। संध्या वंदन का समय हुआ तो महर्षि ने कहा, देवी अब मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूं, संध्या करने का समय हो गया, सायंकाल की संध्या का समय हो गया। तो अप्सरा हंस पड़ी। अप्सरा ने कहा, संध्या की आपको इतनी चिंता क्यों है? महर्षि ने कहा, क्रिया का लोप हो जाएगा। संध्योपासनम करिष्यामि क्रियालोपोन्यथा भवेत्, अन्यथा क्रिया का लोप हो जाएगा। जो नित्य क्रिया है उसको नित्य करना चाहिए, अगर वो छूट जाए तो क्रिया का लोप होता है। महर्षि ने कहा, क्रिया का लोप हो जाएगा, संध्या करना है। तो अप्सरा हंस पड़ी। प्रमलोचा ने कहा, आज आपको संध्या वंदन की याद आई है? 907 वर्ष से आपने एक संध्या नहीं किया। एक संध्या, 2 संध्या, 3 संध्या। एक दिन में 3 संध्या होती है, प्रातः मध्याह्न सायं। और 900 वर्ष में, बोले 900 वर्ष का 3 गुना कर दो, 2700 संध्याएं आपकी छूट गई। तब आपको संध्या की याद नहीं आई, क्रियालोप नहीं हुआ। और अब एक संध्या के लिए आप कह रहे हो क्रिया का लोप हो रहा है। कंडू महर्षि ने कहा, अरे अभी अभी तो मैं संध्या करके आया हूं और कुछ देर पहले तुम आई थी। तो मुस्कुराते हुए प्रमलोचा ने कहा कि सप्तोत्तराण्यतीतानि नववर्ष शतानि में, इतने 100 वर्ष बीत गए महाराज मेरे आए, और आप सोच रहे हो अभी मैं आई। इसका मतलब यही है कि भोग में, भौतिक सुख में व्यक्ति का कितना भी समय बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। जीवन के अमूल्य समय चले जाते हैं। इतना वर्ष चला गया और कंडू महर्षि को पता लगा कि अभी तो ये आई थी। कंडू महर्षि ने कहा, सत्यम भीरु, हे भीरु, हे भामिनी, तुम सत्य बोल रही हो? प्रमलोचा ने कहा, हां, सत्यम भीरु यदस्ये तत्परिहासोऽथवा शुभे। उसके कहने पर भी कंडू महर्षि को विश्वास नहीं। वो कहते, देवी तुम सही बोल रही हो कि परिहास कर रही हो? परिहासोऽथवा शुभे। प्रमलोचा ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती? वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन् कथमत्र तवान्तिके तव अंतिके तव सन्निधौ। आपकी सन्निधि में मैं झूठ बोलूं? ऐसा तो संभव नहीं। फिर तो मुनि को बड़ा क्रोध आया महाराज। कंडू महर्षि ने कहा, हा हंत, इतने वर्षों की तपस्या मेरी नष्ट हो गई और मैं इस प्रमाद में पड़कर सब कुछ भूल गया। हा हंत, मेरा तो सारा तप, मेरी सारी साधना नष्ट हो गई। अपने ऊपर क्रोध आया कंडू महर्षि को। कंडू महर्षि ने उस अप्सरा को कुछ नहीं कहा। कंडू महर्षि ने केवल इतना कहा, ठीक है तू चली जा। गच्छ पापे यथा कामम यन कार्यम तत्कृतम त्वया देवराजस्य मच्छोभम कुर्वन्त्या भावचेष्टितैः। कंडू महर्षि ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि देवराज इंद्र के द्वारा यह सब षड्यंत्र किया गया। इसलिए देवराज इंद्र ने कहा, चली जाओ। गच्छ पापे यथा कामम, ऐ पापिनी जा तू। वो तो चली गई, लेकिन महर्षि अपने आप को कोसते रहे
कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मैंने अपने तप को नष्ट कर दिया, इसका क्या दोष था? दोष तो मेरा है, मेरी बुद्धि विकृत हो गई। ऐसा सोचने लगे कंडु महर्षि, और वो प्रमलोचा अप्सरा तो थर थर कांप रही थी। प्रवेपमाना सततम स्विन्न गात्रालताम सतीम गच्छ गच्छेति सा क्रोधम उवाच मुनिषत्तम। बार बार कहते हैं कंडु महर्षि तू जा तू जा, लेकिन वो डर के मारे कांप रही थी। उसके शरीर से स्वेद प्रकट हो रहा था, पसीना प्रकट हो। भय के कारण उसके चरण नहीं उठ रहे थे कि ये तपो मूर्ति हैं, तपस्वी हैं, शाप दे देंगे। और अंत में वो चली गई। जब गई तो कंड महर्षि ने कहा अब मैं पुनः तप करूंगा। और कंडु महर्षि फिर तप करने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के एकाग्रचित होकर के ब्रह्मपार नाम के मंत्र का जप किया है। ब्रह्मपार नाम का मंत्र विधान जो विष्णु पुराण में है, इसी का अनुष्ठान पराशर महर्षि ने किया। इस स्तोत्र में भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु की विलक्षण स्तुति की गई है। इमं स्तवम यह पठति शृणुयाद वापि नित्यसः स काम दोषैर अखिलैर मुक्त प्राप्नोति वांछितम। ये 3-4 श्लोकों का छोटा सा स्तोत्र है, मात्र 3-4 श्लोकों। पारम परम विष्णु रपार पारह परः परेभ्यः परमार्थ रूपी सब्रह्म पारः परपार भूतः परः पराणामपि पार पारः। इसमें पार और पर शब्द का बार बार प्रयोग होने के कारण इस स्तोत्र का नाम है ब्रह्मपार मंत्र, ब्रह्मपार स्तोत्र। कहते हैं पारम परम विष्णु रपार पारः, परम तत्व भगवान विष्णु ही है। परः परेभ्यः परमार्थ रूपी, सबसे परे जो है उससे भी परे हैं भगवान। परमार्थ रूपी भगवान ही परम अर्थ है। सब्रह्म पारः परपार भूतः परः पराणामपि पार पार। सकारणम कारण तस्ततोपि, कारण के भी जो कारण हैं तस्यापि हेतु पर हेतु हेतु, समस्त हेतुओं के भी जो हेतु हैं परम हेतु हैं। ऐसे भगवान कौन है? बोले ब्रह्मव्ययम नित्यमजम स विष्णु। ब्रह्माव्ययम, वही जो अव्यय परमात्मा भगवान विष्णु हैं, वही परम तत्व है। ब्रह्माक्षरमजम नित्यम यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमम मम। इन 3 श्लोकों का पाठ करके और फिर भगवान विष्णु के चरण में प्रणाम करने पर पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमम मम। इन 3 श्लोकों का पाठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने पर मनुष्य के जीवन के जो राग हैं, रागादि दोष, वो समाप्त हो जाते हैं। राग माने मोह, आसक्ति, इसी के कारण जीव का पतन होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहिते पुनि उपजे बहु शूला। तो जिस मोह के कारण पतन होता है वह मोह राग का परिणाम है। जब आपका संसार में किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में राग होगा तो फिर मोह होगा और फिर वही मोह पतन का हेतु हो। तो संसार से राग टूटे और रागादि दोष का प्रशमन हो, इसके लिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहुत छोटा सा 3 श्लोकों का है। कहते हैं इमम स्तवम यह पठति, इस स्तोत्र को जो पढ़ता है, शृणुयादपि नित्यशः, जो इसको नित्य सुनता है, सकाम दोषैर अखिलैहि मुक्त प्राप्नोति वांछितम, वो धीरे धीरे कामादि दोषों से मुक्त होकर के परम सुख को प्राप्त करता है। कंडु महर्षि ने तो जाकर के जंगल में तप करके ब्रह्मपार स्तोत्र का अनुसंधान करके अपने जीवन को पवित्र और धन्य बना लिया।
और वो जो अप्सरा थी प्रमलोचा, वो जब वहां से चली तो भागती हुई जा रही थी जंगल में, और महर्षि के भय के कारण इतनी व्याकुल थी, बेपमाना कांप रही थी, उसके शरीर से स्वेद हो रहा था, पसीना हो रहा। अब वो अपने पसीने को उन वृक्षों के पत्तों में पोंछती हुई जंगल से जा रही थी। जितने वृक्ष मिले उन्हीं पत्तों से अपना पसीना वो पोंछे। इस प्रकार अपने स्वेद को उसने वृक्ष के पत्तों में पोंछ दिया और फिर वो स्वर्ग चली गई। महर्षि ने, कंडु महर्षि ने उस प्रमलोचा में जो अपने तेज का आधान 900 वर्षों तक किया था, वह तेज ही रोम छिद्रों से, प्रमलोचा अप्सरा के रोम छिद्रों से पसीना के रूप में बाहर निकला। और वृक्षों के पत्तों में जब प्रमलोचा ने उस पसीना को पोंछ दिया तो वृक्षों ने उस तेज को धारण किया, और उन वृक्षों ने उस तेज को एकत्रित करके एक कन्या के रूप में प्रकट किया। वही बार्क्षी नाम की कन्या थी, जिसका नाम मारिशा था, जिसका कन्यादान चंद्रमा ने प्रचेताओं को किया। तो चंद्रमा कहते हैं, हे प्रचेताओं, ये वही बार्क्षी कन्या है, महर्षि कंडू के तप का ये परिणाम है। उनकी तपस्या, उनका तेज जो प्रमलोचा अप्सरा में था, वही मारिशा के रूप में प्रकट हुआ। वृक्षों के द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम बार्क्षी है। और इसका मैं आपको दान करता हूं। चंद्रमा ने बार्क्षी नाम की कन्या का प्रचेताओं को दान किया। इसी प्रसंग में मैत्रेय जी ने विदुर जी से पूछा, मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा कि हे मुनिवर, ये कन्या कौन थी जो प्रचेता की पत्नी बनी और ऐसे दिव्य प्रजापतियों को पति के रूप में प्राप्त किया? तो पराशर महर्षि कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में एक महारानी थी, राजकन्या थी। और अपुत्रा प्रागियम विष्णु मृते भर्तरि सत्तमा भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः। ये राजपत्नी थी, महारानी थी पूर्व जन्म में, लेकिन विवाह होने के कुछ दिन बाद ही विधवा हो गई। संतान की भी प्राप्ति नहीं हुई थी। अपुत्रा प्रागियम विष्णु मृते भर्तरि सत्तया। पति के मर जाने पर अपुत्रा, पुत्रहीना थी, तो इसने भगवान का भजन किया, भक्ति की, भगवान विष्णु की आराधना की। और विष्णु की आराधना करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान से वरदान मांगा। भगवान जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि अगले जन्म में मुझे धर्मात्मा पति की प्राप्ति हो और मैं ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूं जो पुत्र प्रजा की वृद्धि करने वाला हो, क्योंकि वही कामना उसकी शेष रह गई थी। पति के मर जाने के कारण, अपुत्रा होने के कारण वो कामनाएं बची थी। उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का विधान, प्रार्थना उसने किया। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, जाओ, अगले जन्म में तुम कंडू महर्षि की बेटी बनकर के प्रकट होगी। प्रमलोचा अप्सरा के शरीर से जो तेज प्रकट होगा उसको वृक्ष धारण करेंगे और तुम मारिशा के नाम से उत्पन्न होगी। फिर तुम्हारा विवाह प्रचेताओं से होगा और तब तुम्हारे द्वारा महान प्रजापति की उत्पत्ति होगी। लेकिन तुम्हारे 10 पति होंगे। प्रख्यातोदार कर्माणु भवत्याः पतयो 10। तुम्हारे 10 पति होंगे। ये 10 पति का मतलब, ये 2-3 कथाएं हमारे सनातन धर्म में जो हैं, और भी हैं ऐसी, जिनको लेकर के लोग विभिन्न प्रकार की कुदृष्टि प्रकट करते हैं
कि द्रौपदी को कैसे पतिव्रता और धर्मात्मा माने, जिसके 5 पति। पति तो एक होता है और 5 पति। और यहां भी ये मारिशा नाम की कन्या जो है, इसके 10 पति। स्वयं भगवान कह रहे हैं, प्रख्यात उदार कर्माणो भवत्याह पतयो 10, तुम्हारे 10 पति हो। जबकि पति तो एक होना चाहिए। तो यहां पर ये अपवाद है। अपवाद जो होता है वो सामान्य विधि से ऊपर होता है। अपवादो विधिर बलवान भवेत, उसको विधि नहीं मानी जाती, उसको एक अपवाद मान करके स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर जो हृदय है वो किधर होता है, बाएं तरफ की दाहिने तरफ है? बाएं तरफ है। हृदय बाएं तरफ होता है सबका। एक व्यक्ति हमको मिले, उनका हृदय दाहिने तरफ था। डॉक्टर भी देखा, जांच किया, डॉक्टर ने कहा ये सृष्टि में कभी कभी ऐसा होता है। वो भी हैं। वो कहां है? बोले मुरादा, वो मेरठ में हमने देखा, मेरठ में है, अग्रवाल परिवार है। उनका हृदय दूसरी तरफ है, वो दुनिया के विज्ञान से परे। बोले अपवाद है, सबका नहीं हो सकता, सबके लिए वो नियम लागू ही नहीं। उसी प्रकार अपवाद जो होता है वो सामान्य नियम से ऊपर होता है। सामान्य नियम यही है धर्मशास्त्र का, पति एक ही होता है, 2 नहीं हो सकते। यहां तक कि सनातन धर्म में हमारे यहां पुनर्विवाह का भी विधान नहीं है। ये तो अलग बात है, समाज सुधार के नाम पर और विकास के नाम पर पुनर्विवाह और पूर्व विवाह का परित्याग, ये सब हमारे धर्म में कहीं नहीं है। ये सब आयातित है, इसको दूसरे जगह से लोगों ने एडॉप्ट किया है। तलाक भी हमारे यहां नहीं है। बोले महाराज कोर्ट से जाकर के हम तलाक ले लेते हैं। बोले कोर्ट भले तुमको तलाक दे दे, लेकिन कोर्ट कोई धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र के धर्म के विषय में धर्म ही निर्णय करता है। इसलिए कोर्ट को भी चाहिए, न्यायालय को भी चाहिए कि धर्म के विषय में निर्णय देना हो तो धर्मशास्त्र के आलोक में उसे निर्णय सुनाना चाहिए। कोर्ट कोई धर्मात्मा थोड़ी। कोर्ट तो एक मनुष्य के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार चलता है, और वो संविधान सर्वजन सामान्य के लिए, और धर्म की मान्यता उस कोर्ट से भी ऊपर होती है। इसलिए धर्म का सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत है, और धर्म के अनुसार हमारे यहां सनातन धर्म में तलाक का भी विधान नहीं। एक बार पिता ने कन्यादान कर दिया, अब वही उसका पति रहेगा, चाहे वो राक्षस हो चाहे दुष्ट हो। ना निर्वाह हो उसके साथ अलग बात है, वो तुम्हारे प्रारब्ध का परिणाम है, तुम्हारे किसी जन्मों का कर्मों का परिणाम है कि तुम्हें वो दुख मिल रहा है। क्योंकि काहु न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग संभ्राता। वो मेरे ही प्रारब्ध का परिणाम है, ये मान करके अपने मन को समझाकर उस धर्म का निर्वाह कर लेना चाहिए। दूसरा विवाह और पूर्व पति का त्याग, ये सब सनातन धर्म में कहीं नहीं है, और ये सनातन धर्म के विपरीत है। और पति एक ही होता है। लेकिन द्रौपदी के 5 पति, और यहां पर मारिशा के 10 पति। बोले ये मारिशा और द्रौपदी सामान्य स्त्री ही नहीं, इसलिए इनके लिए ये सब नियम लागू भी नहीं होता। क्यों? बोले द्रौपदी भी किसी मनुष्य से उत्पन्न नहीं थी। द्रौपदी किसी सामान्य माता पिता से उनकी उत्पत्ति नहीं थी। द्रौपदी की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से हुई, इसीलिए द्रौपदी का नाम याज्ञसेनी है, और द्रौपदी पंचकन्याओं में है, इसलिए द्रौपदी इन समस्त नियमों से परे है। उसी प्रकार ये बार्क्षी नाम की जो कन्या है, ये वृक्षों के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। इनकी उत्पत्ति किसी साधारण प्रक्रिया से माता पिता के द्वारा नहीं हुई, इसलिए इन नियमों से परे अपवाद रूप ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार
उस बार्क्षी कन्या के साथ दक्ष प्रचेता का विवाह हुआ। फिर उन 10 पतियों के तेज के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम दक्ष हुआ है। दक्ष प्रजापति पैदा हुआ जिनके द्वारा प्रजा का विस्तार हुआ। प्रजा सृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्ष स्वयं हुआ यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के साथ वो मारिषा के द्वारा दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और दक्ष प्रजापति का विवाह फिर पंचजन की बेटी अस्किनी से हुआ। फिर अस्किनी के द्वारा दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हरियास्व संज्ञक 5000 पुत्र उत्पन्न हुए। अब यहां पर भागवत की कथा से और विष्णु पुराण की कथा में अंतर है। वहां पर वर्णन करते हैं कि 10,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया और पराशर महर्षि कहते हैं कि अथ पुत्र सहस्राणि वैरुण्याम पंचवीर्यवान। 5000 पुत्रों को हरियस्व संग 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी आए और नारद जी ने उन पुत्रों को ऐसी पट्टी पढ़ाई। बोले क्या करने जा रहे हो? बोले प्रजा की वृद्धि करने जा रहे हैं। बोले प्रजा की वृद्धि करने जा रहे हो, लेकिन जिस पृथ्वी पर तुम्हारी प्रजा रहेगी इस पृथ्वी का कुछ पता लगाया? ये कहां से कहां तक है, इसका कोई अंत है, इसका अंतिम छोर तुमने देखा? बोले नहीं। बोले जाओ पता लगाओ। वो चले गए सब पता लगाने, आज तक पता ही लगा रहे हैं हमारा। ऐसे ऐसे कूट प्रश्न करके नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 5000 पुत्रों को तपस्या में लगा दिया और उन सब का चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मा, वरुण सबके भाग को स्वयं ग्रहण कर लेता। यज्ञ भागान अशेषास्तु स स्वयं भोजे सुरः। स्वयं उन देवताओं के भाग का हरण करके स्वयं उसका भोग करता। यहां तक कि कोई भी यज्ञ हो तो यज्ञ का फल भी वो स्वयं कर्षित कर लेता और यज्ञ के फल का भोग करता। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के आतंक के कारण सब लोग त्रस्त हो गए। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन उनके गुरुजी लोग प्रहलाद को लेकर के आए। हिरण्यकश्यपु ने उठा करके अपनी गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा, प्रहलाद तुम कोई अच्छी बात बताओ जो तुमने पढ़ा हो। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस मनुष्य जीवन को पाकर के भगवान की भक्ति करना यही परम धर्म है, यही परम ज्ञान है। फिर तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहुत डांटा और गुरुओं से कहा ले जाओ इसको अच्छी शिक्षा दो। प्रहलाद जी के गुरु सब असुर लोग ले गए, अनेक प्रकार की धर्म की शिक्षा दी। और फिर जब एक दिन प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान ही परम तत्व हैं। फिर तो हिरण्यकश्यपु बड़ा नाराज हुआ। सब कथाएं आपको मालूम हैं, ये कथा भागवत जी में भी है। जो अंतर है वही मैं केवल बता रहा हूं। फिर तो प्रहलाद जी महाराज ने जब कहा भगवान ही परम तत्व हैं, विष्णु भगवान ही आराध्य हैं और वो हमारे आपके सबके स्वामी हैं, हिरण्यकश्यपु ने कहा इसको मार डालो, ले जाओ, ये मेरे शत्रु की बात करता है। दैत्य लोग ले गए, बड़े बड़े भयंकर सर्पों से कटवाया। पराशर जी कहते हैं कि सांपों ने जब काटना शुरू किया हिरण्यकश्यपु के आदेश से, एक साथ हजारों सर्प और एक एक सर्प, किसी के 11 फण, किसी के 5 फण, किसी के 21 फण, ऐसे ऐसे भयानक सर्प जब काटने लगे, शरीर में मुंह भी लगाया, लेकिन जब दबाने की कोशिश करें तो उनके दांत टूट जाए महाराज सर्पों के। और जोर से दबाने की कोशिश की तो जो सर में मणि थी उन सर्पों की, वो मणि चटक करके फट गई। वो सर्प रोते चिल्लाते आए और उन सर्पों ने हिरण्यकश्यपु से कहा, दृष्टा विशीर्णा मणय स्फुटंती।
मेरे दांत टूट गए महाराज, मणियां फूट गईं, फणेषु तापो हृदयेषु कंपः, हमारा जो फण है वो जल रहा है। हृदयेषु कंपः, मेरा हृदय कंपित हो रहा है। प्रसादि दैत्येश्वर कार्य मन्यत, हे दैत्यराज हम आपके अधीन हैं, आप हमको कोई दूसरा काम बताओ, ये काम हमसे होने वाला नहीं। आप छोटे मोटे हाथी नहीं, गज माने हाथी और दिग्गज माने, दिग्गज उन हाथियों को कहते हैं जो 10 दिशाओं को पकड़ रखे हैं, पुष्पदंत इत्यादि। ये 10 दिशाएं क्यों टिकी हैं? बोले 10 दिशाओं में बड़े बड़े गजराज हैं जिन्होंने इन 10 दिशाओं को चारों तरफ से दबा रखा है, इसीलिए उनको दिग्गज कहते हैं। दिशाओं के को धारण करने वाले दिग्गज। उन दिग्गजों ने आकर के प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन उनके सारे भी प्रयास व्यर्थ हो गए। अंत में हिरण्यकश्यपु ने तांत्रिकों को बुला करके यज्ञ कराया। उस यज्ञ के द्वारा भी कुछ नहीं हुआ, ब्राह्मण ही सब मरने लगे। तब प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण करके उन ब्राह्मणों को पुनः जीवित कर दिया। अंत में और भी अनेक माया की, संबरासुर की माया का प्रयोग किया हिरण्यकश्यपु ने। उस माया को काटने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र के तेज से वो माया छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद जब फिर मारने का प्रयास किया तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान को देखकर हिरण्यकश्यपु की बुद्धि शुद्ध हो गई। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब मैं इसे नहीं मारूंगा। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा तुम तो मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम तो मेरे लाल हो, उठा करके हृदय से लगा लिया। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। लेकिन पराशर जी कहते हैं फिर एक दिन उसकी बुद्धि ऐसे ही विकृत हुई अहंकार के कारण, और प्रहलाद जी को जब मारने चला तो प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए और नरसिंह रूप में आकर के भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया है। अंतर यही है कि श्रीमद् भागवत की कथा में नरसिंह भगवान आए और हिरण्यकश्यपु को मार दी, और विष्णु पुराण के अनुसार एक बार आए भगवान दर्शन देकर के चले गए, हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिया। जब दोबारा हिरण्यकश्यपु ने अपराध किया, प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, तब नरसिंह रूप में आकर के भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद जी को असुरों का राजा बनाया। ये सब कथा पराशर जी ने मैत्रेय जी को सुनाई है। आगे अनेक राजवंशों का वर्णन करते हुए निमि के चरित्र को और रघुवंश में अवतरित भगवान श्री राम के चरित्र को पराशर जी सुनाएंगे। मैत्रेय जी को ये चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। हमारे परम श्रद्धेय श्री भक्तमाल के बड़े भक्तमाल स्थान के उत्तराधिकारी श्री अवधेश दास जी महाराज विराजमान हैं। उनका उद्बोधन, उनका निर्देश हमको आपको प्राप्त होगा। उसके बाद ग्रंथ की आरती और शेष चर्चा कल के सत्र में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।